शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। जिस बांसगांव को कभी विकास की दौड़ में पीछे छूटे इलाकों में गिना जाता था, आज वही बांसगांव उत्तर प्रदेश के जोन 2 में नंबर 1 है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कागजों की रैंकिंग में बांसगांव पर बदला है या फिर सचमुच बदलाव दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। आज बात उस बांसगांव की जिसका नाम अब सिर्फ गोरखपुर की पहचान के तौर पर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत के एक मॉडल विकास खंड के रूप में सामने आया है। नीति आयोग की जनवरी से मार्च 2026 की डेल्टा रैंकिंग में बांसगांव ने उत्तरी भारत के जोन 2 में पहला स्थान हासिल किया है। यानी जिन पैमानों पर देश के आकांक्षी विकास खंडों के प्रदर्शन को परखा गया, उनमें बांसगांव ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा ली। लेकिन क्या बांसगांव की तस्वीर वास्तव में बदल गई है? कुछ साल पीछे जाइए, वहीं बांसगांव जहां ग्रामीण इलाकों में सड़क, नाली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सुनाई देती थी, पुरानी तस्वीर में कई जगह सड़कें सवाल थी, बुनियादी सुविधाएं चुनौती थी और विकास की रफ्तार को लेकर लोगों के मन में नाराजगी भी थी। आज तस्वीर में कई बदलाव दिखाई देते हैं। सड़क और संपर्क व्यवस्था में काम हुआ है, सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी है, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं को लेकर प्रयास हुए, और सबसे बड़ी बात, बांसगांव अब नीति आयोग की रैंकिंग में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल, क्या सिर्फ रैंकिंग से विकास पूरा मान लिया जाए? बांसगांव की जनता पूछ रही है कि क्या हर गांव की सड़क पूरी तरह बेहतर हो गई है? क्या हर घर एक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंच गया? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी मजबूत हैं कि लोगों को बड़े इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े? क्या युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए? क्या गांव की नाली, जल निकासी और बरसात की समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गई? अब बात करते हैं विधायक की भूमिका की। बांसगांव विधानसभा के क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान के कार्यकाल में विधायक निधि से सड़क सहित कई विकास कार्य कराए गए। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि किसी विकास खंड की नीति आयोग रैंकिंग का पूरा श्रेय अकेले विधायक को देना सही नहीं होगा, क्योंकि विकास खंड की रैंकिंग में प्रशासन, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, विभागीय योजनाएं और जमीन पर काम करने वाली पूरी सरकार मशीनरी की भूमिका होती है। आइए आपको बताते हैं कि विधायक की भूमिका क्या है। सरकार और जनता के बीच मजबूत सेतु बनना, क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा और शासन तक पहुंचाना, विधायक निधि और उपलब्ध योजनाओं को प्रभावी इस्तेमाल करना, और यह सुनिश्चित करना कि विकास की योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखाई दें। यानी नंबर 1 बनने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी है और जनप्रतिनिधियों की भी और जनता की भी। अब बांसगांव की सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस नंबर 1 की पहचान को बरकरार रखना, क्योंकि पुरस्कार मिल गया, रैंकिंग मिल गई, 1.5 करोड़ की पुरस्कार राशि भी मिल गई, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या इस पैसे और इस उपलब्धि का असर बांसगांव के आखिरी गांव, आखिरी परिवार या आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा? अगर पहुंचता है तो बांसगांव सिर्फ नंबर 1 ब्लॉक नहीं रहेगा, बल्कि पूर्वांचल के विकास का मॉडल बन सकता है। और अगर कहीं कमी रह गई तो जनता सवाल पूछेगी। रैंकिंग में नंबर 1 होना बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन असली नंबर 1 तब होगा जब बांसगांव हर गांव
कहे हाँ, बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं, हमारी जिंदगी में आया है। अंतिम सवाल जनता से, आप बताइए आपके गांव में बांसगांव बदला है या नहीं? सड़क से लेकर स्कूल तक, पानी से लेकर अस्पताल तक और सरकारी योजनाओं से लेकर रोजगार तक 2026 का बांसगांव आपको कितना बदला हुआ दिखाई दे रहा है? कमेंट में अपने गांव का नाम जरूर बताइए। बांसगांव की असली रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों से नहीं, जनता की जुबानी सामने आनी चाहिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 7 हिंदी। धन्यवाद। देश की सबसे बड़ी स्टेट क्रिकेट लीग अब पहली बार 2 शहरों में। देखिए यूबी T20 सीजन 4 लखनऊ और कानपुर में लाइव ऑन जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स हिंदी।